परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। ये समय प्रभु ने दिया है कि आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं और उसके बारे में बता सकूं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमारा टीचर है जो बताता है। मेरे प्रियो, जैसे कि मैंने पिछले समय में बताया कि प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है और प्रार्थना में रहना इन दिनों में ज़रूरी है। हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी ताकि हमारे देश में प्रभु की शांति अनुग्रह बना रहे और भारत परमेश्वर का ने दिया हुआ ये देश जो हमें प्रभु ने दिया, इस देश पर परमेश्वर अपना अनुग्रह करे। हमारे जो जवान हैं, जो सरहद पर हैं, प्रभु से उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु ने भी संभाले और हमारे देश के प्रधानमंत्री और जितने भी हमारे मंत्री हैं सबको परमेश्वर शुद्ध बुद्धि और भी दे, ताकि और भी अपने देश को इसी तरह संभाल कर रखें जैसे आज तक संभाल के रखा है। और परमेश्वर हमारे देश की सहायता करे, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करना है। जब दानियल और शद्रक मेशक अबदनोग यानी कि पूरे जो यहूदी लोग जो थे बेबीलोन में जब चले गए, तो उन्होंने वहाँ बेबीलोन में जा कर के उस पराए देश में भी जा कर के उन्होंने उस देश के लिए प्रार्थना की और वो लगातार बेबीलोन के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उसके राजाओं के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तभी तो परमेश्वर ने उन्हें उस देश में संभाल कर रखा और उन यहूदियों को जो प्रभु के लोग थे, सचमुच में प्रभु ने उन्हें आदर दिया, उन्हें वहाँ ऊंचा स्थान दिया और इसी प्रकार दिया क्योंकि वो वहाँ पर प्रार्थना में थे। शद्रक मेशक अबदनोग जो तीनों जो थे वो प्रार्थना में थे और प्रार्थना करते थे, और भी जो काफ़ी लोग जो थे वहाँ पर वो भी प्रार्थना में थे ताकि परमेश्वर उस देश को भी आशीष दे। इसीलिए वो लगातार प्रार्थना करते रहे। तो हमें भी, हम तो अपने देश में हैं, हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है ताकि हमारा देश बहुत से आशीष पाए और हमारे देश में किसी भी भली वस्तु की किसी भी कोई कमी ना हो, कोई इकोनॉमिक की कोई कमी ना आए। और फिर भी परमेश्वर के लोगों, ये समय जो चल रहा है अंत के समय में, हम बाइबल के अनुसार जब हम पढ़ते हैं कि अंत के समय में है और हमें लगातार हमें अपने लिए भी प्रार्थना करनी है, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करनी है, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है और आपने अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करनी है, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करनी है जो कि परमेश्वर के वचन को लेकर के खड़े हैं। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है क्योंकि ये अंत का समय है और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंत के समय में जो है बहुत कुछ होने वाला है। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि राज्य राज्य पे चढ़ाई होगी, देश देश में मतलब चढ़ाई होगी और भूकंप होंगे। और देखा हमने पिछले समय में काफ़ी भूकंप आए। ये सब परमेश्वर के वचन के चिन्ह हैं जो पूरे हो रहे हैं। सो हम यही चाहते हैं कि फिर भी प्रभु हमें, हमारे देश को, हम सबको संभाले और प्रभु हमारी रक्षा करे। यदि ये समय अंत का समय है तो हमें और प्रार्थना में रहने की ज़रूरत है ताकि हम इन परीक्षाओं में, इन बातों में भी हम दृढ़ रह सकें और लगातार प्रार्थना करते रहें, क्योंकि ये बाइबल का वचन है। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा था अपने चेलों को, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे तो उसने इस बात को कहा। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ पढ़ूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 10 में लिखा, तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूढोल होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है कि जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। मेरे प्रियो, महामारियां तो हमने देखी कि पिछले समय में जब कोरोना जैसी महामारी और अभी भी कोई ना कोई बीमारी, महामारी आ रही है, पता लगता रहता है कि सचमुच में अभी वो बीमारी शुरू हो रही है, वो महामारी। तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन हमें यही कहता है कि हमें प्रार्थना में रहना है, क्योंकि ये सब होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि सचमुच में आकाश से बड़ी बड़ी भयंकर बातें होंगी और ये चिन्ह हो रहा है। अभी
कोई कुछ कह रहा है कि आकाश में कुछ दिखाई दे रहा है, आकाश से कुछ दिखाई दे रहा है, या आकाश में एलियन है, ये है। तो बहुत सी बातें देख रहे हैं हम, आकाश में ये चिन्ह होंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये सब बातें होंगी। तो प्रभु के लोगों मैं यही कहूँगा। और आगे परमेश्वर का वचन का धन्यवाद है मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु का वचन यह कहता है कि जब हम पिछली बारी भी मैं आपको बता रहा था लूका रचित सुसमाचार 21 अब 34 को उसके, इसीलिए मैं 36 वचन को पढ़ूंगा 34 से लेकर 36 तक। इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार हो जाए और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वे सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन कह रहा है, इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हाँ, हमें प्रार्थना में रहना है ताकि हम आने वाली दिक्कतों से बच सकें, परेशानियों से बच सकें। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, हमें आने वाली दिक्कतों से परमेश्वर ही बचाएगा, बड़ी बड़ी परेशानियों से प्रभु हमें बचाएगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, मसीह लोगों, प्रिय लोगों, सब लोग मिलकर अपने देश के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, ताकि हम प्रभु हमारी सहायता करें, हमारे देश को बचाए, हमारे मंत्रियों को बचाए। प्रभु तमाम अपने सेवकों की भी सहायता करे, पवित्र लोगों के लिए भी लगातार प्रार्थना करते रहो, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमें लगातार उनके लिए प्रार्थना करना, पवित्र लोगों के लिए। पौलुस कहता है पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु उनकी भी हर ज़रूरत को पूरा करे। और मेरे प्रियो, जब प्रार्थना आप करते हैं, परमेश्वर के सामने आप उपस्थित होते हैं और उसकी प्रेजेंस को आप महसूस करते हैं। आप जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस करते हैं, और जब आप महसूस करते हैं तब वो आपसे बातें भी करता है और आने वाली बातें भी तुम्हें बताएगा परमेश्वर, और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा इस प्रार्थना में। और बाइबल कहती, प्रभु यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हें सारी बातें बताएंगे, आने वाली बातें जो होने वाली वो भी बताएगा। तो ये अंत के समय में बहुत कुछ होने वाला है। परमेश्वर का वचन जो पवित्र बाइबल है, इसका एक एक वचन जो है वो पूरा होने वाला है। सो हमें लगातार प्रार्थना में रहना मेरे प्रियो, अपने देश के लिए, अपने जवानों के लिए, अपने सिपाहियों के लिए, अपने ऑफिसरों के लिए हमें प्रार्थना करना, ताकि प्रभु हमारे देश को सुरक्षित रखे। और मेरे प्रियो, हमारे देश में शांति बनी रहे, खुशी बनी रहे, इसी तरह जैसे कि आज तक है। और परमेश्वर आगे भी हमारे देश को संभाल के रखे, इसकी इकोनॉमिक को बढ़ाए, और प्रभु का अनुग्रह हमारे देश भारत पे होता रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत है। मेरे प्रियो, जब इज़राइल लोगों ने वहाँ उस देश में प्रार्थना करी, उस देश में अनुग्रह रखा। बेबीलोन में उन्होंने प्रार्थना करी, और जहाँ जहाँ भी गए और वहाँ वहाँ वो प्रार्थना करते रहे। जब वो तितर बितर भी होकर रहे, जिस जिस देश में रहे, हमारे भारत में भी यहूदी लोग रहे आकर के, उन्होंने हमारे भारत में भी शायद प्रार्थना की होगी, मैं विश्वास करता हूँ। और जहाँ जहाँ वो गए, उन्होंने वहाँ वहाँ प्रार्थना ज़रूर की। और हम भी अपने देश के लिए, तमाम अपने भाई बहनों के लिए, और प्रभु के अनुग्रह से हम प्रार्थना करते रहें, और ताकि हमें परमेश्वर और हमारी सहायता करे। और इस वचन को हमने देखा कि सचमुच में प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। और प्रभु आपको सबको आशीष दे, परमेश्वर आप पर अपना अनुग्रह करे। सो आइए आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। प्यारे परमेश्वर, तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तमाम जितने भी प्रभु जी तेरे बच्चे हैं, सबको प्रभु आशीष दे, और प्रार्थना में इनकी सहायता कर, और प्रार्थना में मजबूत रहे। और प्रभु हमारे भारत पर तेरी दया बनी रहे, प्रभु हमारे भारत में तेरी शांति बनी रहे। और मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो दुख में प्रभु जी पिछले समय में हुआ, काफ़ी लोगों को प्रभु, उनको तो उनके जो परिवार में दुख है उनको शांति से भर। मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता, तेरा शुक्र करता हूँ। पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद। हमारे देश के सारे हमारे देश के जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को भी प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे पुलिस ऑफिसर और बड़े बड़े ऑफिसर, प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, सबकी रक्षा करना। और प्रभु जी सचमुच में अपने लोगों के लिए भी प्रभु जी तू अपनी सहायता कर कि वो प्रार्थना में बने रहे, अपने देश के लिए, भारत के लिए लगातार
प्रार्थना करते रहें। और प्रभु हमारे भारत के इकोनॉमिक को भी प्रभु आशीष दे। और प्यारे परमेश्वर तू बड़ा अनुग्रह कर, कृपा कर। और तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, आप हमारे देश में अपना अनुग्रह करना प्रभु, हमारे भारत में प्रभु जी अपनी दया को करना। प्यारे परमेश्वर तेरी दया मांगता हूँ प्रभु जी, तेरी शांति की घोषणा करता हूँ। मेरे प्यारे परमेश्वर, हमारे तमाम भाई बहनों को प्रार्थना में बढ़ने के लिए सहायता कर, और भी प्रार्थना करें। और अंत के समय में प्रभु सचमुच में हम तेरे सम्मुख पाए जाएं, प्रार्थना करते पाए जाएं, जागते पाए जाएं, तेरा वचन पढ़ते हुए पाए जाएं, तेरी आराधना और प्रार्थना करते पाए जाएं। प्रभु सहायता कर। धन्यवाद, तूने प्रार्थना को सुना है। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।